क्या डोनाल्ड ट्रंप सनकी और साइको किस्म के इंसान हैं? क्या बचपन से ही ट्रंप को है जीतने की लत? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं रिपोर्टर मैडम। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से ऐसे नेता रहे हैं जिन्हें समझना आसान बिल्कुल नहीं है। और 5 अप्रैल की शाम जब उन्होंने ईरान को लेकर गालियों से भरा पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि मंगलवार को ऐसा नजारा देखोगे जो पहले कभी नहीं देखा। ओ पागल बास्टर्ड, हॉर्मुज खोल दो वरना नर्क के लिए तैयार रहो। तो पूरी दुनिया चौंक गई, क्योंकि आमतौर पर कोई भी देश का नेता इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं करता है। लेकिन ट्रंप के साथ दिक्कत यही है कि वो नॉर्मल की कैटेगरी में आते ही नहीं है। पहली नजर में लोगों को लगा कि ये फेक होगा, लेकिन जैसे ही कंफर्म हुआ कि ये सच में ट्रंप ने लिखा है, तब फिर वही पुराना सवाल सामने आ गया। क्या ये आदमी सनकी है या फिर ये सब एक सोची समझी रणनीति है? और इसका जवाब समझने के लिए हमें उनकी पूरी जिंदगी को एक साथ जोड़कर देखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप का आज का व्यवहार अचानक नहीं बना, इसकी जड़ें उनके बचपन से हैं। ट्रंप के पिता फ्रेड ट्रंप ने उन्हें बचपन से ही एक बहुत सख्त और आक्रामक सोच के साथ बड़ा किया। वो कहते थे कि दुनिया में सिर्फ 2 तरह के लोग होते हैं, पहले किलर्स यानी कि जीतने वाले लोग, और लूजर्स यानी कि हारने वाले, और जीतने के लिए जो भी करना पड़े वो करो। यही वजह थी कि ट्रंप ने कभी कमजोरी दिखाना नहीं सीखा। उनकी भतीजी मैरी ट्रंप अपनी किताब में लिखती हैं कि उनके घर में माफी मांगना कमजोरी माना जाता था। उनके बड़े भाई अगर सॉरी कहते थे तो पिता उनका मजाक उड़ाते थे, और वहीं से ट्रंप ने सीख लिया कि उन्हें ऐसा नहीं बनना है। उन्हें हमेशा मजबूत और हावी रहना है। बचपन में ही उनका व्यवहार इसका सबूत देता है। वो अपने छोटे भाई के खिलौने छिपा देते थे, फिर ऐसे दिखाते जैसे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं, और जब भाई रोता तो उसे चुप कराने की बजाय धमकाते। यही नहीं, उनकी जिद और आक्रामकता इतनी बढ़ गई कि 13 साल की उम्र में परिवार ने उन्हें मिलिट्री स्कूल भेज दिया। लेकिन वहां भी वो नहीं बदले, बल्कि वहां उन्होंने और ज्यादा बुली करना शुरू कर दिया। क्लासमेट्स पर चिल्लाना, धक्का देना, अपना हुक्म चलाना, और एक बार तो गुस्से में एक लड़के को दूसरी मंजिल से नीचे धक्का देने तक की कोशिश कर दी, जिसे बाकी बच्चों ने रोक लिया। यानी कि बचपन से ही एक पैटर्न साफ दिखता है कि डोमिनेशन, गुस्सा और किसी भी हद तक जाने की प्रवृत्ति उनमें पहले से थी। बड़े होकर यही एटीट्यूड उनके बिजनेस में भी दिखा। उन्होंने फैमिली बिजनेस को संभाल कर उसका नाम बदलकर दी ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन रख दिया, और हर चीज पर अपना नाम चिपकाना शुरू कर दिया। ट्रंप यूनिवर्सिटी, ट्रंप कैसीनो, ट्रंप प्लाजा, ट्रंप केसल, ट्रंप शटल, ट्रंप फ्रेग्रेशन, मानो वो सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि खुद को एक ब्रांड बना रहे हों। लेकिन सच्चाई यह भी है कि 1991 से 2009 के बीच उनकी 6 कंपनियां भारी कर्ज में डूबकर दिवालिया हो गईं। फिर भी ट्रंप ने कभी इसे अपनी गलती नहीं माना। उन्होंने साफ कहा कि मैं दिवालिया नहीं हुआ, कंपनियां हुई हैं। मैंने कानून का फायदा उठाया, पानी यहाँ भी वही पैच, यानी कि यहाँ भी वही पैटर्न अपनाया। सफलता मेरी, असफलता सिस्टम की। इसके बाद ट्रंप ने सिर्फ बिजनेस में संतोष नहीं किया, उन्हें फेम चाहिए था, पहचान चाहिए थी। इसीलिए 1996 में उन्होंने मिस यूनिवर्स, मिस यूएसए और मिस टीन यूएसए जैसी ब्यूटी कंपटीशन खरीद लिए। उनका मानना था कि उनकी पॉपुलैरिटी इसलिए घट रही है क्योंकि आयोजक सुंदरता के बजाय दिमाग पर फोकस कर रहे हैं। इस दौरान वो हजारों मॉडल से मिले और कई बार बिना इजाजत उनके ड्रेसिंग रूम तक पहुंच जाते थे। एक मॉडल ने बताया कि वो अचानक अंदर आ गए जब कुछ लड़कियां पूरी तरह तैयार भी नहीं थी, और खुद ट्रंप ने 2005 में कहा था कि मैं मालिक हूं, इसलिए बैक स्टेज जा सकता हूं। यानी यहां भी वही कंट्रोल और अधिकार का एहसास। इसी फेम ने उन्हें टीवी शो द अप्रेंटिस तक पहुंचाया, जहां उन्होंने खुलेआम कहा कि मैंने ट्रंप नाम को एक ब्रांड बना दिया है, और यही उनकी सोच का केंद्र है, खुद को सबसे बड़ा साबित करना। उनकी पर्सनल लाइफ भी इसी पैटर्न को फॉलो करती है। 3 शादियां, 5 बच्चे और कई विवादित रिश्ते। उन्होंने मॉडल इवाना से शादी की और फिर मार्ला मैपल्स के साथ अफेयर और शादी, फिर उनसे तलाक और बाद में मेलानिया से शादी। कहा जाता है कि वो कम से कम 5 बच्चे चाहते थे और हर बच्चे के लिए उन्होंने पैसे तक ऑफर किए। उनके ऊपर 27 से ज्यादा महिलाओं ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए। 2018 में करेन मैकडोगल ने भी दावा किया कि ट्रंप ने उन्हें पैसे ऑफर किए थे। यानी कि रिश्तों में भी ट्रंप का रवैया मेरी मर्जी वाला ही रहा, डोमिनेशन, कंट्रोल और अपनी इच्छा थोपना। फिर आता है 2020 का चुनाव, जहां जो बाइडेन ने उन्हें हरा दिया, लेकिन ट्रंप ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव में धोखाधड़ी हुई है और वो
कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। 6 जनवरी को उन्होंने सेव अमेरिका रैली में अपने समर्थकों से कहा, अगर तुम लड़ोगे नहीं तो देश नहीं बचेगा। और इसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया। यूएस कैपिटल अटैक, जहां हजारों लोग कैपिटल हिल में घुस गए, तोड़फोड़ हुई, 5 लोगों की मौत हो गई, सैकड़ों घायल हुए और जांच में सामने आया कि ट्रंप व्हाइट हाउस में बैठकर इसे टीवी पर देखते रहे और तुरंत रोकने की कोशिश नहीं की। कुछ जांचकर्ताओं का मानना है कि वो दंगा रुकवाना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर सत्ता नहीं छोड़ना चाहते थे। 2025 में जब ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बने तो उनका व्यवहार और ज्यादा आक्रामक हो गया। उन्होंने विरोधियों को कीड़े मकोड़े कहा, माइग्रेंट्स को देश के खून में जहर बताया, चोरी करने वालों को गोली मारने तक की बात कही। उन्होंने एक ही रात में सैकड़ों पोस्ट करके बराक ओबामा और जो बाइडेन जैसे नेताओं पर हमला बोल दिया। उन्होंने जर्नलिस्ट को अपमानित किया, अपने ही अधिकारियों को हटा दिया अगर वो उनकी बात नहीं मानते थे तो। यहाँ तक कि उनके करीबी माने जाने वाले इलॉन मस्क से भी उनका टकराव हो गया। इंटरनेशनल लेवल पर भी उनका यही रवैया दिखाई दिया। इमैनुअल मैक्रोन की पर्सनल लाइफ पर टिप्पणी, नरेंद्र मोदी को लेकर अजीब बयान, जॉर्जिया मेलोनी की खूबसूरती पर टिप्पणी। यानी वो सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं करते बल्कि सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश भी करते हैं ताकि खुद को ऊपर रख सके। ईरान के मामले में तो ट्रंप का रवैया और भी ज्यादा उलझा हुआ दिखता है। कभी कहते हैं कि ईरान से समझौता होगा, फिर कहते हैं कोई बचा ही नहीं। कभी कहते हैं जंग खत्म हो गई, फिर कहते हैं अभी 3 से 4 हफ्ते और चलेगी। कभी कहते हैं हमने ईरान को नक्शे से मिटा दिया, तो कभी कहते हैं मेक ईरान ग्रेट अगेन। यहां तक कि उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को स्ट्रेट ऑफ ट्रंप तक कह दिया था। यानी उनके बयान खुद एक दूसरे से टकराते हैं और यहीं पर एक थ्योरी फिट बैठती है, मैडमन थ्योरी, जिसे रिचार्ड निक्सन ने अपनाया था। इसका मतलब है कि अगर आप खुद को इतना अनप्रेडिक्टेबल बना दो कि सामने वाला समझ ही ना पाए कि आप क्या करेंगे, तो वो डर कर झुक जाएगा। और ट्रंप खुद भी मानते हैं कि एक लीडर को थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल होना चाहिए। अब सवाल यही है कि ट्रंप आखिर है क्या, साइकोपैथ, नार्सिसिस्ट या फिर कुछ और? कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि उनमें साइकोपैथिक लक्षण हैं, जैसे कि संवेदनशीलता और अपराध बोध की कमी। वहीं मैरी ट्रंप उन्हें नार्सिसिस्ट बताती हैं, यानी कि आत्ममुग्ध जिन्हें हर समय अटेंशन चाहिए। कुछ मनोवैज्ञानिक उन्हें मैलिग्नेंट नार्सिसिस्ट कहते हैं, जिसमें पावर, अहंकार और संवेदनहीनता का खतरनाक मिश्रण हो जाता है। वहीं रॉबर्ट जॉय लिफ्टन के अनुसार उनका व्यवहार सोलिप्सिज्म से भी मिलता जुलता है, जिसमें व्यक्ति खुद को ही दुनिया का केंद्र मानने लगता है। हालांकि एक नियम यह भी कहता है कि बिना मेडिकल जांच के किसी भी मानसिक स्थिति पर पक्का निष्कर्ष निकालना सही नहीं है, इसलिए यह बहस हमेशा खुली रहती है। लेकिन अगर आसान भाषा में समझें तो ट्रंप ऐसे इंसान हैं जो बचपन से ही जीतने के लिए तैयार किए गए, जिन्होंने कभी हार स्वीकार करना नहीं सीखा, जो हर चीज में खुद को केंद्र में रखते हैं, जो ध्यान और ताकत चाहते हैं और जो सामने वाले को डराकर या फिर दबाव में रखकर खेल खेलते हैं। इसलिए ट्रंप को सिर्फ सनकी या फिर पागल कहना सही नहीं होगा, बल्कि वो एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जहां पावर, ईगो, कंट्रोल और अनप्रेडिक्टेबल रणनीति सब एक साथ चलते हैं। और शायद यही वजह है कि वो दुनिया के सबसे अलग, सबसे विवादित और सबसे मुश्किल नेताओं में गिने जाते हैं। आपकी इस पर क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि ट्रंप जो है बहुत ज्यादा सनकी या फिर अनप्रेडिक्टेबल है, या फिर ये उनका पैटर्न है या इनकी रणनीति है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। इसी के साथ बने रहिए रिपोर्टर मैडम के साथ।